Assalamu alaikum, good morning everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine and it is another beautiful morning. It's been raining. I have Mohsen bhai with me. Mohsen bhai, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है और रेन रेन एंड रेन ऐसे ही है जी। तो जनाब, पाकिस्तान और इंग्लैंड का आज तीसरा और टेस्ट सीरीज़ का आखिरी मैच खेला जाएगा और उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में। बारिश की वहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे बारिश हो रही है, वहाँ पे भी कुछ बारिश का कुछ ऐसा ही सीन है। तो उम्मीद तो करते हैं कि बारिश कम से कम इंटरप्ट करे इस मैच को, ताकि पूरा मैच नतीजा खेज मैच हमें चाहिए। तो उस पर हम बात करेंगे। मिसबा ने क्या बोला, उनकी स्टेटमेंट, अजहर और असद शफीक के हवाले से अजहर ने क्या बोला है कि दे नो दैट दे आर इन हैव टू परफॉर्म, दे आर इन दैट जोन। और उसके अलावा रूट भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, हम कह रहे हैं जी हमने भी ये सीरीज़ जीतने के लिए पुरअज़्म हैं वो। बाकी कल मोहसन भाई ने आपको सुबह की वीडियो में एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि धोनी जो है वो रांची में आखिरी मैच, उनको फेयरवेल मैच दिया जाएगा। वो इंडिया की जर्सी पहनेंगे, वो कप्तान होंगे और ये मैच आईपीएल के बाद मुतवक्को है और साउथ अफ्रीका की टीम वहाँ खेलेगी ये मैच। तो वो कल किसी ने, विक्रांत गुप्ता भाई साहब, राहुल और जो उनके साथ भाई बैठे होते हैं चश्मे वाले भाई, नाम निकल गया जहन से, माजरत, उनसे किसी ने सवाल किया तो उन्होंने भी एक तो खैर तारीफ़ की आपकी आवाज़ की। आपकी आवाज़ वो दिल्ली में आई गेस शो करते हैं, मुंबई में, बहरहाल जहाँ भी करते हैं वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच गई मोहसन भाई बगैर माइक के ही। तो आपका बगैर माइक का बोलना भी बड़ा मशहूर है। तो एक दफ़ा फिर थैंक यू वेरी मच विक्रांत भाई को, राहुल भाई को और वो हैंडसम भाई को। तो थैंक यू, आपने बात की हमारे मोहसन भाई की, हमारे चैनल की। और इस पे मौसम भाई, यार इज्जत अंसारी से क्यों काम ले रहे हैं? उन्होंने आपकी भी बात की है, क्या बात कर रहे हैं आप? वो वीडियो पड़ी हुई है यार, खुदा के लिए ऐसे ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुबह खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार। बात यह है मेरे भाई कि अच्छे लोग जो होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं, वो खुद क्योंकि अच्छे होते हैं इसलिए वो लोगों को भी अच्छा ही कहते हैं। थैंक यू वेरी मच विक्रांत साहब और रावत साहब और जो वो भाई साहब, उनको भी मेरा तारुफ नहीं था तो वो भी यही कह रहे थे कि वो माइक के बगैर, ये तो अल्लाह की देन होती है मेरा भाई, माइक और माइक के बगैर आवाज़ तो कुदरत की एक देन है। जैसे विक्रांत भाई का अपना एक स्टाइल है, रावत साहब का है, आपका अपना एक स्टाइल है, हर इंसान का अपना एक होता है। जैसे आपने कहा कि मैं वो फीडर वीडर नहीं करता और इस तरह, वो तो आपकी बात 110% ठीक है। मैं क्रिकेट को और स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल को मानता ही नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो अबव दैन द इंडिविजुअल है। बाकी देखें, किसी एक साहब ने, वो मैंने कल भी लाइव वीडियो में भी कहा था, देखें हमने ब्रेकिंग स्टोरी, हमारा काम है स्टोरी देना। ओ जी आप हम्बल होके दें, यार मेरा ख्याल है कि मैं हम्बल ही होता हूँ, लेकिन अगर कोई आपकी दुम पे पाँव बार बार खामखा रखेगा तो आप उसको हल्का सा इशारा तो करेंगे ना कि संगिया असी भी इतने ही है गया। तो बात मेरा भाई ये है कि अब धोनी नहीं खेलते या खेलते हैं, मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसमें आएंगे, कल वो लेटर आ गया, ठीक है, फिर धोनी का लेटर आ गया, शुक्रिया का। बात ये भाई, हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो सोर्सेज हम बगैर कंफर्म किए, काउंटर चेक किए बगैर बात नहीं करते, क्योंकि हम हैं जर्नलिस्ट, हमारा काम है सारे एरियाज को लेके जाए। और फिर देखें, विक्रांत भाई की बात में दम था कि अगर एक का स्ट्रक्चर धोनी का बड़ा है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, कोई बहस ही नहीं है, बड़ा कैलिबर है। ये बात में भी वजन है कि बाकियों का क्या होगा। लेकिन देखें विक्रांत भाई, और बाकियों के लिए भी एक बंदे की बारी आएगी ना तो बाकियों की भी बारी आती चली जाएगी। यस, आईपीएल इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर धोनी विल परफॉर्म, बट इट्स नॉट द नेशनल टीम, इट इज नॉट द मैन इन ब्लू। तो वो डिजर्व करता है, रैना भी डिजर्व करता है, मैं नहीं कहता रैना, और रैना सिर्फ 33 ईयर्स एज है, बहुत क्रिकेट है। ये होता है उस्ताद शागिर्द का प्यार मोहब्बत का, जिसको हम बार बार बात करते हैं, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। प्यार की जो ताकत होती है ना, वो यहाँ से लेके आखिरी कोने तक जाती है और वहाँ से लेके इस कोने तक आती है। जो ये वाइब्स होती हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स, ये हमेशा पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं। अब विक्रांत या मेरी तो कोई इस्लाम दुआ नहीं है, ठीक है ना, अगर वो एक देखते हैं, तारीफ करते हैं, उनकी मेहरबानी, अगर वो बताएंगे हमें ये कमियां कुताइयां, तो हम उसमें भी बात करेंगे। क्यों कि हम तो फ्लेक्सिबल हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे वो वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ हम कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत जो भी हमसे हो सकता है हम करें। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच विक्रांत भाई।
और हम इंशाल्लाह ताला हमेशा हक की, सच की और इनसाइड बात करते हैं। हमसे ये लगा लिपटा मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं होता, और ये थोड़ी मोहब्बत है इसकी, लेकिन बात ये भी ठीक करता है। ये नहीं है कि इसकी मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत होती है, मोहब्बत पे तो फिर यंगस्टर है, आपको पता है मोहब्बतें जरा समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। इट हैज स्टार्टेड लाइक रेनिंग, अच्छा खूबसूरत है बैकग्राउंड में, आपको अल्लाह मियां ने भी जरा तस्दीक किया कि बात तो ठीक ही कर रहा है। तो विक्रांत साहब कल पूछ रहे थे कि आपकी आवाज़ लाइक ही लाइक्स एंड पूछ रहे थे कि शायद आप लाहौर से, पिंडी से। तो हम विक्रांत भाई जॉब इस्लामाबाद में करते हैं, रहते पिंडी में, आप तो यू बीन टू पाकिस्तान, यू नो, दोनों साथ साथ ही हैं। तो हाँ ठीक है ना। और पंजाबी, और पंजाबी देखें, पंजाबी एंसेंट तो आना ही है। जब आप पंजाब में रहेंगे तो पंजाब तो फिर तो हर पासों नज़र आएगा ना कि पंजाब होता है। और आपने कहा आपको वालिद साहब की, देखिए मैं भी आपसे बड़ा ही हूँ, तो इसी तरह होता है, जो मुझसे बड़े हैं हम भी उनको ऐसे ही कंसिडर करते हैं जैसे हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बुजुर्गों की तरह, हमारे वालिद की तरह हैं। जैसे कई लोग हैं, जैसे आवाज़ की कुछ वो आपकी रिजेम्बलेंस उनके, जैसे सलीम बुखारी साहब हैं, हम हमेशा, मेरे एडिटर भी रहे हैं, मैं हमेशा समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब की तरह बचपन में उंगली पकड़ के ले गए थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप हमेशा जिनसे सीख रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। और जैसे कल सुबह कहा मोहसिन भाई ने, तो अभी वो जैसे बता रहे हैं पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने लेटर लिखा है उनको, अप्रिसिएशन का लेटर उनको। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने शेयर भी किया। ये इंडिकेशन भी है ना तो कि मैंने जो कल कहा था गलत नहीं कहा था। सही बात है जी। और बाकी बात मजीद भी धोनी के हवाले से है, आगे जाके वो करेंगे। तो मोहसिन भाई, पीसीबी ने, पहले तो हम बात कर लें कि काफ़ी ज़्यादा जो पुराने खिलाड़ियों की इंडक्शन किया है, कुछ की कोचेस में, वो अभी जैसे सीजन स्टार्ट होगा, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, बासित अली, फैसल इकबाल, मोहम्मद जाहिद, तो क्या कहेंगे? कुछ तो इसमें बड़े बड़े नाम हैं और जिनका एक्सपीरियंस भी है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और अगर खेलने का हाँ, तो ऑब्वियसली कोचिंग एक बिल्कुल अलग एक डिपार्टमेंट है और एक्सपीरियंस के साथ स्पेशलाइजेशन है जी। तो ये तो खैर खुशहाल बात है कि क्रिकेटर्स को मौका दिया मोस्टली, लेकिन ये वाली बात जो है कि आप देखना ये कि उन्होंने क्या लेवल तक कोचिंग की भी है या नहीं की, ये एक अलग सवालिया निशान है। मौसम में देखें रिजवान, कल मैंने जब लाइव वीडियो की थी, आपको पता है जब लाइव वीडियो होती है तो मेरा मूड जो है ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ सही है। उस वक्त मैं बिल्कुल लाइट बातें करता हूँ। हाँ, वो इसलिए कि आप फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं। जब आप अपने घर जाते हैं ना तो बाहर की सारी चीजें बाहर छोड़ जाते हैं। सही है। बात यह है कि कौन सा क्राइटेरिया अपनाया गया, सिर्फ अपने कुर्सी को मजबूत करने की और लोगों को बेवकूफ बनाने की साजिश है। पूरी दुनिया में मुझे बता दें, अगर जस्टिन लैंगर है या एक दो और हैं, उनके टेस्ट मैचेस, लेकिन उनके लेवल 3 कोर्सेज भी हैं, वो पूरे एक सिस्टम से ऊपर आए हैं। पूरी दुनिया, मोहम्मद जाहिद ने कौन सी कोचिंग, 5 टेस्ट मैच खेले हैं, उसने 10-1 में 11 आउट किए थे पहले ही टेस्ट में। उसके अलावा उसका देखें, ये सारा मूव बैठ के कहाँ हो रही है, इस बात को समझने की कोशिश करें। आप नवाज रहे हैं सिर्फ अपने ऐबों को छुपाने के लिए। दुनिया में हमने हर शख्स पे इल्ज़ाम लगाना चाहा, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। मुझे सिर्फ ये बताएं, 15,000, 18,000, 20,000 वाला आपने 300 से प्लस सिक्योरिटी गार्ड अपने घर भेज दिया। मास्टर लेवल 4, मास्टर लेवल 3 कोचेस जो सारे थे उनको अपने घर भेज दिया, जिन्होंने सारी जिंदगी कोचिंग की है। हाँ। अब वो कोई चिंजी चला रहा है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, कौन जिम्मेदार है उन लोगों को घर भेजने? दूसरी तरफ आप इंडक्शंस में इंडक्शंस किए चले जा रहे हैं। क्राइटेरिया क्या है भाई? किसने, कौन इनसे? देखें, सिविल सर्विस होती है, बकायदा एक इश्तिहार लगता है, उनके साथ पूरा एक मांगा जाता है आपका बायोडाटा, ये क्राइटेरिया है। तो जो कोचेस जिन्होंने सारी जिंदगी कोर्सेज किए हैं, उन्होंने फिर क्या छोले बेचे हैं? वो रेडियां लगा लें, अपनी डिग्रियों को, कोचिंग कोर्सेज को रखें रेडियों पे और उनको बेचें। आओ जी साड़ी कोचिंग कोर्स खरीद लो। टेस्ट क्रिकेटर, वनडे क्रिकेटर टीवियों पे भी बैठ जाते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी। ये कोचेज और लोअर स्टाफ क्या बने वो भी तो बताए ना। कौन इनका पुरसाने हाल होगा? क्यों नहीं? ये इस्लामाबाद इतना दूर तो नहीं है कि उसके कानों में जू ही नहीं रेंग रही है। 92 का वर्ल्ड कप जीत गए भाई। इतना देखे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, ये यूथ, ये क्रिकेट आपकी पावर थी। अल्लाह ताला ने आपके सर पे एक ताज सजाया था।
खास लोग ही वर्ल्ड कप जीतते हैं, हर कोई वर्ल्ड कप नहीं जीतता। तो आप में कोई खासियत होती है तो अल्लाह ताला आपको नवाजता है ना। तो बात यह है कि अल्लाह ने आपको नवाजा है तो इट्स पे बैक टाइम। डोंट डू दिस। पहले आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिए, 6 टीमें कर दी, कोचेस घर भेज दिए, लोअर स्टाफ है, और दूसरी तरफ बड़े बड़ी तनख्वाहों पे इंडक्शन हो रही हैं। क्राइटेरिया क्या है देखे ना, कोई पूछने वाला ही नहीं। भाई मोहम्मद यूसुफ बड़ा नाम है, हमें कोई शक नहीं, रजाक बड़ा नाम है, कोई शक नहीं, कई ऐसे नाम, कई ऐसे आगे टेंटेड लोग इसके अंदर जो सर्टिफाइड टेंटेड है, और जिसको आपने सारी बागदौड़, लोग समझ रहे हैं नदीम खान कर रहा है 25 नंबर वाला। नो, डोरियां कोई और हिला रहा है, सामने किसी और को रखा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही हो रही है। पड़ोस में देखें ड्राविड इन्वॉल्व है, पड़ोस में देखें अब धोनी भी इन्वॉल्व होगा, पड़ोस में देखें सौरव गांगुली है, आपके पास क्या है जी? तो एहसान मानी है, तो ये वसीम खान है, और जानता कौन है इनको दुनिया क्रिकेट में? भाई मुझे नाम बता दें इन्हें कौन जानता है। और अगर वो आईसीसी का प्रेसिडेंट रहा है मानी, तो वो क्यों रहा है सबको पता है। छोड़ें यार, अब मेरा मुंह ना खुलवाएं। अच्छा, शायद वही प्रेसिडेंट लेके आगे चल रहे हैं। और दूसरी एक बात मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगा माजरत के साथ, ये एक जो नया पंडारा बॉक्स खोल दिया ना सलीम मलिक साहब ने, ये क्या एजेंडा है भाई? 25 साल 30 साल आप खामोश रहते हैं, उसके बाद एकदम ही चुल निकलती है, कभी किसी को, कभी एक बंदे की। यार हमारे तो मजहब में भी दुश्मन को भी माफ कर देते हैं। यार ये क्या हो रहा है कि एक बंदे की मुमानी, यानी कि उनकी मदर इन लॉ भी थी, वो उसकी डेथ होती है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां बैठ के। यार आप साबित करें ना। मेरा तो ख्याल है कि राशिद भाई को चाहिए कि दिस इज द टाइम, जो इन सारे ये जो उसने मुल्क तो नहीं बेचा ना, उसने भरी जवानी में क्रिकेट छोड़ दी मुल्क की खातिर। उसने ये मुद्दा उठाया था, ये याद रखें, विसल ब्लोअर वही था। भाईजान मैंने तो लगता है 2-4 जर्नलिस्टों ਨੂੰ पैसे लगे ने ते अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हो रहा है ते पूरी पीछे कोई नहीं। और निकलन वालियां चीज़ां बहुत सारियां, फिक्र ना करो। मोबाइल शुबाइल जो भी है ना, इन्हां दे भी रिकॉर्ड होंदे ने, बाद विच फिर गले भी पै जांदियां ने चीज़ां। ठीक बात है। तो इस पे बिल्कुल सही बात है, अननेसेसरी। अभी आउट ऑफ, पहले इतनी क्रिकेट जो डोरियां कराची से हिला रहे हैं ना, वो ये ना समझें कि लोग भूल गए हैं कि कौन सी टीम कहाँ गई, कौन कौन बराती थे, कौन कौन बैंड बाजा लेके गया था। बाजा बजाना हमें भी आता है। मुल्क और कौम की बदनामी ना करें, मेहरबानी करें, अपने पर्सनल स्कोर्स को बाद में सेटल करें। एक बंदे के घर फौतगी है यार, उसके घर डेड बॉडी पड़ी है, और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन ये अब इतने साल पुरानी बात है, अब उसमें से क्या निकालना है भाई? आपने 20-20 साल 25-25 साल एकदम ही आपको ख्याल आ जाता है एकदम। भाईजान एक सर्टेन माइंड फ्रेंड आ रहा है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद किया, पूरी दुनिया में बदनामी की, माफी नामे लिए। मेरे पास तो वो भी पड़े हुए हैं सबूत, किसी दिन दिखा ही ना दूं, मैं दिमाग में आ गया तो मैंने दिखा देने हैं। सही बात है जी। ये जो बड़े बड़े फन्ने खान बने हुए हैं ना, सारा कुछ है हमारे पास। प्रोफेशनल जेलसी ठीक है होती है, लेकिन इस लेवल तक भी नहीं गिरना चाहिए कि अगर एक बंदे को ठीक है इतने अरसे से लोग पसंद करते हैं। नहीं, टाइमिंग देखें, टाइमिंग कुछ दिन बात कर लें अगर आपको बड़ा ही शौक है। देखो मौसम भाई, हम भी यहाँ पे बात, हमारे भी यहाँ पे कमेंट्स आते हैं, और वैसे भी बहुत ज़्यादा उनके भी फैन फॉलोइंग अराउंड द वर्ल्ड, खास तौर पे इंडिया पे है, जो उनके क्रिकेट एनालिसिस को पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर वो बैठे हुए स्टेट टीवी पे एनालाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी जॉब तो आप भी मांग रहे हैं ना, वो उनकी आप भी तो मुझे कुछ दे दें। आप क्या मांग रहे हैं? ये सारे यही तो होता है, ब्लैकमेलिंग टूल्स हैं। थोड़ा सा शोर मचाओ, अपना कोई अंदर आ जाता है। अब इशारा मेरा बड़ा क्लियर है, आगे आपकी मर्जी है। वो जो एलिगेशन लगाए हैं, एलिगेशन पे कम जोर है, और वो जो नौकरियों पे है, ये भी नौकरी वो भी नौकरी, ज्यादा जोर है। नहीं, ये भी नौकरी वो भी नौकरी। भाई उसके पास एक सलाहियत है, आप भी अपने अंदर पैदा कर लें, नौकरियां ले लें। वो ज्यादा जोर एलिगेशंस पे नहीं है, वो ज्यादा जोर आप सुने तो वो है नौकरी क्यों मिली हो ये। और जो आप जर्नलिस्टों को ब्लैकमेल कर रहे हैं इमोशनल ना, आपको भी आप में जुर्रत। ओ भाई, वो कोई पैदा ही ना हुआ कि जो हमें ब्लैकमेलिंग कर जाए या हमें दबा जाए। ये हो ही नहीं सकता। जब तक हम जिंदा हैं, हक की बात करते रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, और मौत जब आएगी ना तो आंखों में आंखें डाल के आएगी इंशाल्लाह ताला, ये याद रखिएगा। और मरना सब ने है। गीदड़ की मौत से शेर की एक दिन की जिंदगी। और हम तो जिनके मानने वाले हैं
उन्होंने तो अपना सब कुछ लुटा दिया, तो हम तो कदमों की खाक भी नहीं है। तो हमें ना बताएं आप प्लीज जी। सही बात है जी। जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच, उसमें भी बारिश की सूरत हाल कुछ ऐसी है। कल भी शायद हमने जिक्र किया था, पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन बारिश की प्रेडिक्शन है। पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ने ये डिसाइड किया कि अगर बारिश की वजह से या बैड लाइट की वजह से खेल मुकम्मल नहीं होता तो नेक्स्ट डे आधा घंटा पहले खेल शुरू होगा, और कोशिश होगी 8 ओवर तो ऑब्वियसली बीच में ऐड होंगे, तो आधा घंटा पहले। अब लेट्स सी कि दोनों कंट्रीज़ के, इसका मतलब है कि ख्वाहिश है कि इसका रिजल्ट निकले मैच का। चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का ये मैचेस हिस्सा हैं। ठीक है, सीरीज़ तो एट स्टेक लगी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो 40 पॉइंट जो है वो इंग्लैंड के लिए भी ज़रूरी हैं, और वो समझते हैं कि अगर वो 40 पॉइंट जीतते हैं पाकिस्तान से आखिरी टेस्ट मैच जीत के, तो फिर वो पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को सरपास कर जाएंगे। और ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के लिए भी यह मैच का नतीजा ज़रूरी है, अगर जीतेगा तो बहुत ही अच्छी खूबसूरत बात है। न्यूजीलैंड को क्रॉस कर जाएंगे आप। हाँ, पिछले 10-12 साल से हम इंग्लैंड से सीरीज़ ना होम में हारे हैं ना अवे हारे हैं, बल्कि होम में तो हम जीतते आए हैं और अवे में भी हमने बराबर की हुई है, तो वो भी एक रिकॉर्ड बच जाएगा। लेकिन सारे रिकॉर्ड आप ही बनवाते हैं, बस इतना ही कहूंगा मैं। नहीं, रिकॉर्ड अच्छा है ना यार, पिछले 10-12 साल का अभी मैंने आपको बताया। जो मैंने कहना था कह दिया, आगे चलें। नहीं, क्या एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन यही है कि आप देखें, जितने आउट ऑफ फॉर्म होते हैं आप उनको फॉर्म में ले आते हैं, जितने टीमें जो हैं वो नीचे होती हैं उनको आप ऊपर ले आते हैं। कोई नई बात नहीं है। नहीं, सीरीज में तो किसी आउट ऑफ फॉर्म को फॉर्म में नहीं लाए हम। किस आउट ऑफ फॉर्म को फॉर्म में? अच्छा, तो आपने कौन सा कारनामा किया है? शिबली है, बर्न्स है, फलाना है, शेकबल है, यूं है, वो है। आपके पास 4000 किलोमीटर फी घंटा का बॉलर है। पहले हसनैन आया, उसको खराब कर दिया आपने। फिर ये नसीम शाह, उससे बॉल ही नहीं हो रहा, बॉल फंस रहा है उसका। ओ भाई मेरे, सिर्फ 10 ओवर नहीं करने होते या 6 ओवर नहीं करने होते। उसके बाद आपके पास एक 8 था रिवर्स स्विंग का, बॉल पुराना होया नहीं, तो बॉलर फुस हो जाते ने। मेरा भाई, टेस्ट क्रिकेट का ऑल अबाउट पेशेंस, ऑल अबाउट स्टेमिना, ऑल अबाउट इनोवेशंस, ऑल अबाउट योर ब्रेन मस्ट यूं घूमे। आपका ब्रेन यूं यूं घूम रहा होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती है। 117 पे 5 आउट है, बाकी तो आप समझ ही गए हैं। फिर अब जो हो गया, वकार यूनुस को आपने पता नहीं क्या गिदड़ सिंगी है उसके पास। वैसे तो सबके पास ही गिदड़ सिंगियां हैं, ओल्ड होम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो मैंने हमेशा कहा है, लेकिन उसके पास पता नहीं क्या गिदड़ सिंगी है, जिसके साथ चिमड़ता है उसके कैरियर का बेड़ा गर्क कर देता है। मैं बता रहा हूं आपको, साबित करें। आप बताएं मैं जो बात कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। आप खुद ये जर्नलिस्ट हैं, खुद फील्ड में जाते हैं, बता दें। नसीम शाह एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इतना हाइप था, इतना हाइप था। वो सोहेल खान क्या कह रहा है, 5 मिनट उन्होंने मुझे सिखाया। अबे तू टेस्ट क्रिकेटर है भाई, कौन से 5 मिनट उसने तुझे क्या सिखा दिया? कोई यहाँ पे सुराख करके अंदर डाल दिया? क्या सिखाया? और फिर भी बाहर बैठा हुआ है। फायदा क्या हुआ वो सीखने का कि बाहर बैठ गया? तो शायद 5 मिनट और सीखना हो तो फिर जाके पूरी और ट्यूशन पूरी हो भाई जान। लेकिन देखिए यार, बॉलर तो भाई जान, लिसन टू मी, ही इज कोच, बॉलिंग कोच। और अगर जो खिलाड़ी तो है, मैं क्या करूं, बॉलिंग कोच है तो यार उसकी, अब उसने अगर बात बोली है सोहेल खान की बात, हाँ तो ठीक है ना, कोच हो तो बंदा तो बाहर क्यों बैठा है? फिर कोच इतना बड़ा है तो तारीफें कोच की नहीं करनी चाहिए क्या? यार बात सुने, देखें आपने तारीफें कर करके ना, आज यूं है आपकी टीम। वो तो खेडन ही नहीं दिया बेचारा, नोज डाइव इसे कहते हैं, और ढुस जाती है। आप अलार्मिंग सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं मेरा भाई। आप समझ नहीं रहे मेरी बातों को। मेरी बातें पूरी हो जाती हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अभी भी होश के नाखून लें और इनसे जान छुड़ाएं। क्रिकेट बोर्ड मस्ट बी रन बाय द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू क्रिकेटर्स। ये अरे गैरे यूनुस क्रिकेटर नहीं है क्या यार? वो पाकिस्तान में होता कब है? नौकरी करने पाकिस्तान आ जाते हैं। सही कहा था इमरान खान साहब ने, यहाँ वाले बेरोजगार हो जाते हैं, वहां से एक आता है, यहाँ के 500 के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है जी, वकार यूनुस परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने ही है। हाँ, परफॉर्मेंस क्या परफॉर्मेंस है वो? ओ भाईजान, गाल करना ही है तो नारी शुरू हो जाते हैं। दो ना, पर रही है, पर भी पूरा नहीं बोल रहे, पर है परफॉर्मेंस कहाँ है उसमें? वही थे कहने ना, परफॉर्मेंस है सवालिया निशान है। गल तो पूरी सुनिया करो ना विच। मैं उंगली रख रहा जी। नहीं, तुम उंगली ना रखो, पर गल तो सुनो ना, क्या रहे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है जी परफॉर्मेंस पे, मिसबा एज हेड कोच। बाकी भी जो जितने गए हैं सारे, सबकी परफॉर्मेंस पे वही निशान लगे हुए हैं, सवालिया निशान बड़े बड़े। और अगर सीरीज जो इसी तरह ही जाती है तो फिर तो वो सवालिया निशान जब तक वो पाकिस्तान आएंगे मजीद बड़े होते जाएंगे।
अजहर अली भी बड़े इस चीज़ इट इज़ इन हिज माइंड, उन्होंने भी जवाब बयान दिया कि जनाब अजहर अली knows like he is struggling and शफीक must step up और they need to step up। हमने कोचिंग की बात कर ली, जो वहाँ पे हमारे गुरु हैं कोचेस की एक जो भरमार है, आर्मी है, जो प्लेयर हैं, जो हमारे दो सीनियर खिलाड़ी हैं, अजहर अली अपने बारे में भी बात कर रहे हैं और असद शफीक के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैचेस अजहर अली खेले हैं, उसके बाद असद शफीक खेले हुए हैं और दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो कोई बिल्कुल ही मायूस कुन रही है। जब ज़रूरत थी कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करें तो उनसे ऐसा काम नहीं हो सका। तो अब मौसम भाई ये दो खिलाड़ी ये तो खैर अपनी इनको भी पता है, हर खिलाड़ी को पता है अपना अपना कि जिसने कैसा परफॉर्म किया हुआ है एंड दिस इज़ द लास्ट चांस, दिस इज़ द लास्ट टेस्ट मैच। तो इसमें अब गलती की गुंजाइश निश्ता। देखिए डिफेंड करना चाहिए रिजवान साहब, आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिफेंड नहीं करना चाहिए। हाँ जी, सीधी और साफ बात है कि जिस बात की मैं कदर करता हूँ आपके, सबको करना चाहिए। नहीं, आप जज्बाती होके इनकी साइड ले जाते हैं ना कई दफ़ा। देखिए इनको जब तक आप आईना नहीं दिखाएंगे ना, ये बाज नहीं आएंगे। मैं आपको फिर कहता हूँ, ये बाज नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इनको जरूरत यही है कि जब तक इनको घर नहीं ना आप भेजेंगे, इनका और कोई हल नहीं। आप बात कर रहे हैं अजहर अली की, असद शफीक की, हु वाज supposed to spearhead Pakistan batting department, who was? both of them। बाबर आजम था ना, जिसकी इतनी आपने हाइप क्रिएट, कभी आप उसको रूट के साथ मिलाते हैं, कभी कोहली के साथ। यार 69 रन या 47 रन ये क्राइटेरिया होता है बड़े प्लेयर का? आप मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं, नो डिसरिस्पेक्ट। भाई आपसे पूरी टीम, आपके कौन सा मैच विनर है आपकी टीम में? एक नाम बताएं जो आपका मैच विनर है, टेल मी वन नेम। एक भी नहीं है। जब तक 4 लोग 5 लोग इकट्ठे ना हो आपकी टीम जीतती नहीं है। हारे हुए मैचों को आप जो है ना, जमाना था हम जीतते थे, और अब जीते हुए मैचों को माशाल्लाह में ऐसे हारते हैं कि अल हफीज और अलमान हो जाती है। भाई बाबर आजम का परफॉर्म करना उतना ही जरूरी है जितना अजहर अली या असद शफीक का है। मसला यह है कि असद शफीक ने इतने मैचेस खेल लिए हैं, उसने किया क्या? अजहर अली ने इतने मैचेस खेल लिए हैं, उसने किया क्या? देखिए बाबर आजम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था, कोई शक नहीं। हाँ। एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने सीरीज से पहले आपसे कहा था, उठा लें वीडियोस। हाँ, मैंने कहा यार मेहरबानी करें इसके साथ, मेहरबानी करें इसके साथ, नहीं मेहरबानी कर रहे। ओ जी ही इज दिस, ही इज दैट, ही इज फलाना, ही इज कुतुब मीनार, ही इज फलाना मीनार। वो देख ले मीनार का क्या हाल हो गया। और किसने सेंचुरी किया सीरीज में? अच्छा, मतलब यही हमने अब बात करनी है कि औरों ने नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगा। आप अपने जिम्मेदार हैं या औरों के? भाईजान कंडीशन इतनी आसान नहीं है वहां पे। ठीक है, आप उसको फेलियर तो नहीं कह सकते ना, बाबर आजम को करनी चाहिए सेंचुरी। फेलियर नहीं कह सकते। क्या फेलियर? 79 एक में किया, 69 और एक में अभी भी उसकी 47 जो है। तो चले फिर एवरेज को बैठ के चाटे। और किसने किया सेंचुरी ये बताओ भाई। ये मेरा प्रॉब्लम औरों का नहीं है, मेरा प्रॉब्लम मैं हूँ। सवाल मैंने क्या किया? असद का, अजहर का कि क्या परफॉर्मेंस है? तो मैं तो कहा है भाई, मैंने स्पेयर हेड कौन है उसकी? यार स्पेयर हेड ठीक है, उसका नाम है। देखें बॉलिंग, मेरी बात सुने, बॉलिंग में आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? अब्बास आपका स्पेयर हेड है ना, है कि नहीं? यासिर शाह ने परफॉर्म कर दिया पहले टेस्ट में, दैट्स गुड। लेकिन स्पेयर हेड तो आप अब्बास से ही करेंगे ना। शाहीन शाह, नसीम शाह से हमें ये उम्मीद थी कि जी वकार यूनस इतना बड़ा एक बॉलिंग का ब्रेन है, हो सिखाता था, वो किसी को है नहीं है माजरत के साथ। इनको सारों को अपना, मैं बता रहा हूँ, दे आर टू मच एरोगेंट। मेरा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं देखते, वो बात ही नहीं करता। और भाई जान आप जवाब दें हमें नहीं, अवाम को भी है। आपका हमारा काम है आपसे सवाल करना, अवाम की तर्जुमानी हो रही होती है। तो आप जनाब इस कौम के टैक्स पेयर मनी पे चल रहे हैं। सही बात है जी। और पाकिस्तान के कप्तान का आपको बता दिया। दूसरी तरफ जो रूट है वो भी ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम सीरीज भी जीतेंगे। और दूसरा मैच जो है अभी लास्ट मैच, इनफैक्ट दूसरा तो खैर तीसरा मैच है, हाँ दूसरे का तो खैर ड्रॉ हो गया, तीसरा मैच उसमें भी वो बड़े ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट वी आर गोइंग टू विन दिस मैच एंड सीरीज एज वेल। तो दोनों तरफ जो है उनको अंदाजा है इस मैच की अहमियत का, क्योंकि पहले तो बायलैटरल सीरीज थी, उसका भी अपना ही मज़ा होता था, लेकिन ये जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का साथ में तड़का लग गया तो मज़ीद इंटरेस्टिंग हो गई है सूरत हाल कि हर सीरीज़ का हर मैच उसकी एक अलहदा एक इम्पोर्टेंस है। और अगर तो कोई कंट्री सीरीज़ जीत भी जाती है सपोज, उसके बाद भी अगर एक मैच है तो उसमें भी वही वाला इंटरेस्ट और
जो पैशन के साथ जो खिलाड़ी खेलते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो दोनों टीमें बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़ी अच्छी बात है। और आज जो मैच है उसमें टॉस जीत के बस बता दें कि ये, खैर अभी मैं आपसे पूछता हूँ, पहले आपको मैं बता दूं जी, आपकी जो बात थी धोनी वाली, तो उनके जो CEO हैं CSK के, वो कह रहे हैं कि जी धोनी इज़ स्ट्राइकिंग द बॉल वेरी वेल, और बड़ी अच्छी बात है, हम सारी उनके छक्के चौके देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे हेलीकॉप्टर शॉट। शुएब अख्तर पाकिस्तान के तेज़ फास्ट बॉलर, और शुएब अख्तर साहब ने भी यही बोला था कि उनको चाहिए कि रिटायरमेंट से वापस आएँ और इस तरह खेलें, और काफ़ी उनकी बातें हो बीच में। तो धोनी के छक्के मिलेंगे जी देखने को? वो छक्के छुड़ा देगा, मिलेगा क्या मतलब, छक्के छुड़ा देगा। और रैना का भी देखें, उन्होंने इस दफ़ा वो कहते हैं ना, टेक अवे बाय स्टॉर्म तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है, कुछ और बड़ा लफ्ज़ ढूंढे तो वो ये सारा होगा। बात सिर्फ इतनी है, जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उसका इम्पैक्ट भी बड़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं। आपका अगर गुस्से का लेवल यहाँ तक था तो आई विल टेक इट टू देयर। मिसबाह उल हक कह रहे हैं जी, कौम को जश्न आज़ादी इंडिपेंडेंस डे का जो गिफ्ट है वो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और उनका इशारा है कि ये वाला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत के वो गिफ्ट जो है पाकिस्तान की नेशन को देगा। अल्लाह करे जी। मैं एज ए पाकिस्तानी मैं हमेशा चाहूँगा कि हमारा झंडा जो है वो सर बुलंद रहे। मैं क्यों चाहूँगा ना सर बुलंद हो, लेकिन मैं जागती आंखों से ख्वाब नहीं देख सकता। आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव इन ड्रीम्स, जो कि जागती, हाँ ड्रीम्स मुझे आती हैं, रात को ख्वाब आते हैं मुझे भी कि सुबह मैं भी रिजवान की तरह खूबसूरत होके आऊँगा, ब्राइट एंड शाइन होऊंगा, और मेरा भी कोई थोड़ा बहुत वो होगा। लेकिन मैं जब आँख खुलती है ना तो रियलिटी आ जाती है। तो रियलिटी इज़ दिस कि आपको ने अभी तक, रिजवान देखें आप जितनी भी साइड ले लेना इनकी, अंदर से तो आपको ये पता है कि मिसबाह ने अभी तक कोई एक ऐसा स्टेप नजर नहीं आ रहा जिसमें एग्रेशन नजर आए। अच्छा ये आप बताइए, मैंने क्या ऐसा जुमला कहा जो आपको लगा मैं इनके साथ? मुझे हर जुमला आपका ऐसा लगता है। अच्छा ठहर जाए, फिर इधर ही रुक जाए। भाइयों और बहनों, फूल भेजें अगर, तो मैं सच कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाते हैं, तो फूल भेजें। अगर मैं गलत कह रहा हूं, फूल मत भेजें। नहीं आपके पोल कराएं यार, वो तो वैसे पोल कराएं, वैसी मोहब्बत में नहीं पोल कराएं आप इस पे। नहीं कराएं पोल। मैं बिल्कुल इस बात 99.9% आपकी मोहब्बत के बावजूद मैंने पोल में जीत जाना है। मैं जब भी मिसबाह को डिफेंड करता हूं तो एज अ प्लेयर जब आप बोलते हैं ना, बिल्कुल ही नहीं प्लेयर पे मैंने नहीं ये गलत आप कह रहे हैं। नहीं आप निकालें उसके कभी फैन नहीं रहा कोचिंग की। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मिसबाह से? क्या करेगा वो? देखें रिजवान, ईमानदारी से बताएं, मैंने 5 दिन पहले टेस्ट मैच से कहा था ना कि शादाब खान और यासिर शाह, आपने कितना मेरा वो कहा था, क्या बात कर रहे हैं, याद है ना? ये वीडियो निकालें हम। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने शादाब और उसको खिलाया ना यासिर शाह को। यार देखे उसके दिमाग को मैं समझता हूँ। उसने पहले बता दिया था मैंने खिलाना दोनों को। यार वो तो 1 दिन पहले बताया ना, मैं तो 5 दिन पहले बताया था। आज भाईजान आप भी आए जी भाईजान, एक दो मिल के उन रोको मनू। अच्छा आकाश और आगे मिसबाह उल हक। हेलो सर दो हक जुड़ गए ने। वालेकुम, गुड दो हक जुड़ गए ने जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सभी भाई कोई सब सामने भी देख लो। जब तो देख रहे हैं तुसी ये दसो जी, आकाश चोपड़ा इज सेइंग रायना शुड बिकम शाहिद अफरीदी एंड ही शुड कम आउट फ्रॉम रिटायरमेंट। नहीं यार, रायना नु रायना ही रहने दे, ताड़ी मेहरबानी है। रिटायरमेंट का अब खैर ले लेनी चाहिए, बहुत बड़ा प्लेयर है, मेरा जाती ख्याल है। जोक्स अपार्ट, इज ए वेरी इंपैक्टफुल प्लेयर। आखिरी मैच सीरीज दा टेस्ट मैच ते की जितवा रहे हो या की करा रहे हो? लेकिन जिस तरह आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बारिश का है, हाँ, तो मुझे लगता है कि शायद ड्रॉ की तरफ जाए या पाकिस्तान बहुत बुरा खेले तो कोई रिजल्ट इसका आ जाए। लेकिन पाकिस्तान को अभी जो जिस तरह मिसबाह कह रहा है कि तोहफा देंगे जश्न आज़ादी का या कुछ है, तो अब वो क्या प्लान कर रहा है, क्या सोच रहा है, अब कुछ चंद ही घंटे रह गए हैं, तो पता चल जाएगा। आपको यही पता, इससे पता चलेगा जब वो टीम अनाउंस करेंगे अगले इस मैच के लिए, तो वो एक माइंड सेट मिसबाह का, मैनेजमेंट का, कप्तान का वो सामने आ जाएगा कि हाँ ये अब किस फ्रेम ऑफ माइंड में जा रहे हैं, ये जीतने के लिए टीम बनाई है या ये ड्रॉ के लिए बनाई है, या किस तरह हेलीकॉप्टर भेज दिया इधर। अच्छा तो अब ये थोड़े टाइम के बाद पता चल जाएगा पाकिस्तान। अच्छा जी, मैं अभी बता दूं 7-4 के कॉम्बिनेशन से जाएगा, आपका माइंड सेट यही होगा। आगे चलिए।
अच्छा एक सवाल जो ये है, क्यों होगा माइंडसेट? बस मैं नहीं कुछ बताता। ये इसलिए हो सकता है, ये बात सही कर रहे हैं कि 4 बॉलर ही खिलाएं और 7 बैट्समैनों से ही जाएं, क्या पता सेम टीम चली जाए, सिर्फ एक नसीम शाह की चेंज हो जाए। वो इसलिए कह रहा हूँ कि अब क्योंकि उन्हें पता है कि 2 दिन या 3 दिन का ही मैच होना है, तो वो इसमें मेरा ख्याल है कि वो फिर नहीं ज़्यादा कोई तजर्बा करना चाह रहा होगा। यार सभी अच्छा। साहब, आपने 2 टेस्ट एक जैसे खेले हैं, 8-10 सेशन आप डोमिनेट करते हैं, आखिरी 2 सेशनों में आप रह जाते हैं, फिर आप उसी माइंडसेट से जाएंगे। अच्छा जी क्वेश्चन है जी, हरन ब्रापियाम हरन ब्रापियाल साहब हैं और फवाद आलम का पूछेंगे कि आप समझते हैं कि जी थोड़ा सा ऊपर वो खेलने आ जाए अगर उनको मौका मिलता है इस टेस्ट मैच में भी, कि लेफ्ट एंड राइट हैंड का बैटिंग का जो कम्बिनेशन है वो बनता रहे। ਹੁਣ ਆਪ ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ये 3 हो गए हो ना, ਚੱਕ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ, 2 ਕੱਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਪੈ ਰਹੇ ਸੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜਾ- ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ आओ मदद बोले। करो। एक की पता है मिसबा ने भेजा हुआ ਆ हेलीकॉप्टर 2 सन ना 3 हो गए ने। जी सभी भाई लेफ्ट और फवाद आलम लेफ्ट एंड राइट। नहीं, मेरा मुश्किल लग रहा है मुझे कि फवाद आलम अब अगर ऊपर जाएगा तो किसकी जगह जाएगा। देखिए ना, नंबर 4 पे तो क्या कहते हैं वो आपका है, मैक्सिमम हो सकता है कि नंबर 5 चला जाए या नंबर 6 अगर वो खेला तो। हाँ। नंबर 6 पे असद शफीक आ जाए, हाँ। तो नंबर 4 पे बाबर आजम है, 3 पे कप्तान खुद है, 2 ओपनर आपके थोड़ा सा सेटल हैं, अब उनको तो डिस्टर्ब ये नहीं करेंगे। तो ये इस तरह नहीं हो सकता, उसके लिए फिर अजहर अली को फिर काफ़ी नीचे आना पड़ेगा, उसको नंबर 5 आना पड़ेगा अगर वो नंबर 4 पे फवाद आलम को भेजते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद फवाद आलम भी शायद ऊपर जाना इतना पसंद ना करे। बिल्कुल सही है। और चांसेस पाकिस्तान के, अब देखो क्या बारिश भी है, मैच भी जितना लाजमी है, किस माइंडसेट के साथ जाते हैं, सो लेट्स सी। मुझे तो लग रहा है कि कहीं मिसबाह हक आज फवाद को बाहर ही ना बिठा दे। मुझे खुद लग रहा है ये। अच्छा क्योंकि मिसबाह हक का जो एक माइंडसेट है ना वो बड़ा खौफनाक है, तो मुझे लगता है कि आज फवाद बाहर ना हो जाए, और अगर बहुत ज़्यादा अकल इस्तेमाल हो गई और उसको समझ आ गई तो फिर फवाद खेलेगा, वरना मुझे नहीं लग रहा फवाद खेल रहा है। और मुझे लग रहा है नसीम शाह से ये जाएगा। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म होगा अगर फवाद को निकाल दिया। एक इनिंग्स ही टेक्निकली उसको मिली है क्योंकि दूसरी इनिंग्स नहीं, तो एक खेल ही हुआ ही मिली नहीं। है, एक ही हाँ। मिली है बिल्कुल। दूसरा तो हुई नहीं मैच में, तो अब एक इनिंग्स खिला के फिर बाहर करना ये भी नाइंसाफी है। लेकिन देखें, एक इनिंग्स मिली है चाहे जो भी है, हाँ ये नहीं कि एक इनिंग में वो 100 कर दे या 150 कर दे, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट उसको छोड़ना चाहिए था। हाँ कुछ ना कुछ रीजंस फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच उसको छोड़नी चाहिए थी, चाहे 30 करता है 35 करता, लेकिन कुछ ना कुछ उसको करना चाहिए था, उसने नहीं, उससे हो सका, तो मैं नहीं उसको कोई ब्लेम कर रहा। लेकिन अब मैनेजमेंट के लिए अब ये सोचना है, जैसा मोहसन भाई कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो आज बाहर हो जाएगा। चलो जी लेट्स सी क्या प्लेइंग 11 खिलाते हैं अब इस पे। तो उम्मीद है कि भाई अच्छी प्लेइंग 11 खिलाओ, फवाद को मौका एक मजीद भी मिलना चाहिए। तो देखते हैं लेकिन अगर क्या। नसीम शाह से जाएंगे तो फिर ये थोड़ा डिजास्टर होगा। नसीम शाह से अब देखें, ये हाँ, जो नहीं, उससे perform अभी नहीं आप हुआ। पहले बात कर रहे थे कि कोचिंग का, तो फास्ट बॉलिंग देखें, जो यहाँ से जब वो गया है तो वो अच्छी फॉर्म में था, नसीम शाह विकेटें ले रहा था, अब वो जाके क्यों स्ट्रगल कर रहा है, किधर है कोचेस? हालांकि कंडीशंस बड़ी सूटेबल कंडीशन देखें ना, अब इस कंडीशन के अंदर यही काम था कोच का या जो बाहर बैठे हुए हैं या जो कप्तान अंदर उसको बॉलिंग करा रहा है कि उससे विकेटें लेनी है। वो कैसे लेनी है वो नजर नहीं आ रहा है कहीं। बिल्कुल सही बात है। खरीद के मौसम- ले लेते हैं ना भाईजान- विकेटें, हम खरीद के लाते रहे हैं ना बचपन में, तो एक दफा खरीद के घर ले आते हैं। कर लो मैसेजेस कर लो। अच्छा, अच्छा। एक कपल राठौर साहब हैं, वो कहने जी आप मेरा नाम जरूर लेना, पूरी फैमिली के साथ मिलके शो देखता हूँ और इतने दिनों से देख रहा हूँ और आपने कभी नाम नहीं कई लिया। दफा नाम लिया है कपिल राठौर साहब देख का। लो राठौर साहब, वो कह रहे हैं कई दफा नाम लिया मैं साबित कर सकता हूँ। एक सवाल और था, ग्रेटेस्ट एवर है। बैट्समैन, वो नेक्स्ट लेंगे, अभी आपसे हम नाम ले अच्छा, लें। नहीं। वो क्रॉस टाइम गुजर गया? कल लेंगे इस पे, और अच्छा। सवाल जो है बाकी। मनदीप साहब हैं जी, सिमरनजीत हैं, प्रीतिल नाइक हैं, प्रीतिकल नाइक हैं, कपिल राठौर हैं। जी ये जी। देखें कपिल राठौर हाँ, का, देख फिर लो, मैंने भी लिखा हुआ नाम- यार देख नाम। लें भाई, आप डबल ये तो ये नाम। देखे ना, ये तो फिर आप जाती कर रहे हैं। अच्छा, अदरोजा बोतक हैं जी, सुजीत मनोहर हैं, सौरभ केदार हैं। कोच जो है ना वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं कोच के आने से ना ऐड हो जाता है जरा चीजें जो है ना, Flavor। और बहुत फ्लेवर शुक्रिया, हो बहुत जाता है। शुक्रिया। सनी सिंह हैं जी, पुरतुशिप सिंह हैं, किशन पटेल है, उनका आज बर्थडे है जी। Happy birthday to you। हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव अ ग्रेट ਜਨਮਦਿਨ डे। ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। Have a ਅੱਜ ਤੇ great ਗਾਣਾ day. ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਟਮੈਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੱਕੋ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤੋਖ थिंड हैं जी, करण कुशाल हैं जी, सुधीर दुबे हैं जी, मन्नान मेहता हैं जी, ताने कृष्णा हैं जी, लवली राजपूत हैं जी, परब सेठी हैं, डॉक्टर महेश हैं, हरप्रीत सिंह हैं, डॉली सिन्हा हैं, मुकेश कुमार माली हैं, अभिषेक पासवान हैं जी, अवधेश कुमार हैं, प्रिंस भुपारा हैं जी, रोमन कुमार हैं जी, मीर साहब हैं, अनमोल चौधरी हैं, बाबा तनु हैं, सईस SAISH है। वो कहते हैं आई शुड नॉट प्रिडिक्ट द वे आई प्रिडिक्ट, और मैं जो उनको कहता हूँ हेटर्स को, जब मेरी सही हो जाती है तो मुझे नहीं कहना चाहिए, तो फिर मैं प्रिडिक्ट नहीं करता। अगर तुसी कहते हो तो जिस तरह ਤੁਹਾਡਾ हुक्म होवे मैं तो वही करसा। तो अशोक मीना है जी, अशोक मीना साहब आपने कल बहुत नाराज़ हुए हैं, देखें मैंने आपका नाम ले दिया है, अशोक मीना का आप भी नाम ले दें। अशोक मीना, डोंट बी सैड इफ समटाइम्स वी आर अनएबल टू टेक योर नेम। संदीप बंसल हैं, यश कुमार हैं, अपने चैनल ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੋ। सभी साहब ने भी साह लिया लम्मा जाए ना, मतलब तुसी समझ जाओ। दसो इन्हां दा भी चैनल, इनका चैनल भी जो ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। उसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भेजते रहें, और अगर कुछ रह जाता है तो अगले दिन हम लेके आते हैं। और हिटमैन शर्मा साहब के लिए फूल भेजिएगा जो मैंने बताया था आपको। बिल्कुल ठीक है जी, लवली टॉकिंग टू यू ऑल ऑफ यू, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू इंटरेक्ट विद यू। अपना रखे ख्याल, कल तक के लिए, तब आपसे दोबारा आज शाम को भी हो सकती है, यू नेवर नो। अपना रखे ख्याल, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।